एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। और मैसेज ऑफ द डे स्टार्ट करने से पहले मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से आप सब लोगों को, आपकी फैमिली को, मेरी सोल फैमिली को, डिवाइनली गाइडेड 7777 फैमिली एंड हाई प्रीस्टेस 7777 फैमिली को बहुत 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 ईद मुबारक। तो हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर ईद के दिन आपने मॉर्निंग में देखी तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई फ़ाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। 5 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Knight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Knight of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. and bottom of the deck पर Lovers का कार्ड है, और Lovers का कार्ड आ रहा है King of Swords, High Priestess, 5 of Swords and Queen of Pentacles. किसी को मेजर रियलाइजेशन हुआ है, किसी को या आपको, आप कुछ दिनों से बड़े ही एक सीरियस से मेंटल ट्रैप में थे। ज़िंदगी रुकी हुई थी, क्लोज्ड ऑफ हो गए थे, खामोश हो गए थे, किसी कॉन्फ्लिक्ट को माइंड में रखते हुए, या किसी के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। देन यू फाइनली डिसाइडेड कि ये एनर्जी भी बिल्कुल ठीक है और ये एटीट्यूड भी बिल्कुल ठीक है। क्लोज्ड ऑफ हो जाना चाहिए, अननेसेसरीली अपने आप को अवेलेबल नहीं करना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट्स मज़ीद उसके बाद आपकी डिफेमिंग या कोई भी ऐसी बात हुई जिसको आपने मज़ीद कॉन्फ्लिक्ट को बेयर किया, एंड देन फाइनली यू डिसाइडेड टू बी साइलेंट एंड कीन ऑब्जर्वर, और अब अपनी ऑब्जर्वेशन को रिवील कर देना। मे बी आपने बहुत सख्त तरीके से किसी सिचुएशन को डील किया है, बिकॉज यहाँ क्लोज्ड ऑफ क्वीन एंड रिजिड, एरोगेंट, ज़िद्दी किस्म का एक बहुत ही उसूल पसंद मैस्कुलिन एनर्जी है। आपका अपने पार्टनर के साथ इस तरह का कोई मामला हुआ होगा, आप दोनों पार्टनर आपस में इस तरीके से बिहेव या इस तरीके से मिंगलिंग मूड में होंगे दोनों ने कहीं ना कहीं, बट इन दी एंड मेजर चॉइसेस के ऊपर लवर्स का कार्ड आया है, और आपको ऐसा लग रहा है कि कैलिबर पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये राइट चॉइस है। एक इंसान को एक एज एन इंडिविजुअल ऐसा ही होना चाहिए है। तो बॉटम ऑफ द डेक में आपका लवर्स का कार्ड आया है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। इट टेल्स अबाउट परफेक्ट यूनियन। ये कहता है कि जनाब पार्टनरशिप हो, अब रिलेशनशिप में आ जाना चाहिए, अब डिज़ायर्स शेयर करनी चाहिए, अब कनेक्शन, सेक्सुअल कनेक्शन हो, इंटीमेसी कनेक्शन हो, जो भी रिश्ते में बात है उसके मुतालिक बात करनी चाहिए, एक दूसरे से अपनी वैल्यूज़ को शेयर करना चाहिए। तो बॉटम ऑफ द डेक में आपके लवर्स का कार्ड आया है, विच इज़ अ पॉजिटिव कार्ड आई मस्ट से। अगर मैं उसके अलावा यहाँ पर देखूँ ओवरऑल एनर्जी, तो आपकी एक परफेक्ट यूनियन की है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऑन दी अदर पार्ट आई कैन सी एनर्जी ऑफ समवन, एक ऐसा इंसान जो कि इमोशनली अभी बहुत टूटा हुआ है, डाउन है, और डाउन होने की वजह से वो बहुत हद तक एक बैक एंड फोर्थ एनर्जी में है, और बैक एंड फोर्थ एनर्जी में होने पर उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे पॉजिटिवली मुझे फ़ौरन रश करना चाहिए इसको कंसोल करने के लिए, और फिर इमीडिएटली उसको ये होता है कि नहीं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि इम्पेशेंट और इम्पल्सिव थी, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो डेयरिंग और रेबेलियस हैं। तो मुझे ऐसा, मैं अगर पहुंचूं तो मैं गुस्से में पहुंचूं, मैं ऐसे जाऊं कि मैं ऐसे अप्रोच करूं कि जैसे सामने वाला मेरे आगे सरेंडर करे। हो सकता है ये आपकी ख़ुद की भी एनर्जी हो, और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जैसे मैंने वहाँ का, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और आपकी मैनिफेस्टेशन बड़ा स्ट्रॉन्ग पुल अपने अंदर रख भी रही है। आप जैसे यहाँ पर नज़र आया था कि आप अपसेट हुए, आप हर्ट हुए, और आपने फिर खामोश रहने को तरजीह दी। यहाँ पर वो चीज़ नज़र आ रही है कि एक नाउमीदी, निराशा जिसको कहते हैं, और अब अबैंडमेंट छोड़ दिया,
अकेला कर दिया, गिल्ट की बात, और कोई बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो कि अननेसेसरीली ज़बरदस्ती फील करवाएं, कि जैसे तुम ज़बरदस्ती सोचो, इस तरह की चीज़ें। एंड देन जिसके कॉन्टेक्स्ट में और जिसके लिए ये हो रही हैं, मुझे लग रहा है कोई रोज़मर्रा की बेसिस पर ये सोचता है कि बस आज मैंने इससे बात कर लूँ, आज मैं इसकी तरफ पहुँच जाऊँ, और फिर वो एक टेम्परेरी मूड स्विंग होता है, टेम्परेरी फेज़ होता है, वो बैठ जाता है। एट द सेम टाइम इस पर्सन के दो दिल हुए हुए हैं, इसको आपकी तरफ आना भी है और इसको गुस्सा भी है, और गुस्से में जो बातें होनी हैं शायद ये पर्सन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप भी पलट कर इसको कुछ बोलेंगे। तो नाइट ऑफ सोर्ड्स काफ़ी गुस्सैला कार्ड है और बहुत ही तेज़ी में रश करने वाला, अपनी बात को लेकर जल्दी से चीखो पुकार करके सामने वाले को दबा देने वाला कार्ड है। बट एट द सेम टाइम इसको इमीडिएटली रिफ्लेक्ट भी होता है। ये टोटली आपकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है, बिकॉज मैसेज ऑफ द डे है, तो इट कैन बी वाइस वर्सा। देखते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। नंबर 7 है, ब्रिलियंस का नंबर है। यू possess अ वेरी रिफाइंड माइंड। क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ सॉर्ड से लग भी रहा है कि बड़ा रिफाइंड माइंड है, एंड अ डीप अर्ज टू अनकवर लाइफ्स मिस्ट्री। हैंगमैन का कार्ड आया था, आपके ऊपर ऑलरेडी कुछ ना कुछ रिवील हो चुका है। आपकी एबिलिटी एक्वायर करने की, नॉलेज को भी, जो कि दोनों साइड की हो, जिसमें मालूमात भी हो, इंफॉर्मेशन भी हो, और आपको रूहानी तौर पे भी ये पता चले कि आप क्या बेटर जो है ना वो दे सकते हैं, जिसमें आपकी ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो। यानी कि समझ लीजिए इसका ख़ुलासा कि आप एक ऐसी शख्सियत हैं, आज ख़ास तौर पे आप मैसेज ऑफ द डे में एंजल मैसेजेस और अफर्मेशन में ऐसे बिहेव करना है आपको कि आप जो कुछ भी एक्सपीरियंस करते हैं, जो कुछ भी यूनिवर्स और दुनिया से हासिल करते हैं, आप उसको दोनों एंगल पर देखते हैं कि ये मुझको मालूमात क्या दे रहा है, और इससे मेरी रूह को या मेरी ज़िंदगी को गुजारने का मुझे लेसन क्या मिल रहा है। और उसको पूरा आप चेक एंड बैलेंस करके, छन्नी में छान के, सीव में छान के, फिर आप उसको वैसा कर लेते हैं कि ये मेरे लिए सबसे बेस्ट होना चाहिए, और जो चीज़ मेरे लिए बेस्ट होगी मैं अपनी पर्सनैलिटी में उसको एडॉप्ट करने के बाद बेस्ट जो है वो लोगों को दूंगा। तो यू आर ब्रिलियंट इन इट, और आपने अपने आप को यही कहना है। तो आज के अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग, एंड आई एम अ ब्रिलियंट पर्सन। अगेन, वंस अगेन, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, अपना बेहद ख्याल रखिएगा, और वंस अगेन मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, मेरी YouTube की फैमिली की तरफ से, सोल फैमिली को, मेरी YouTube के तमाम सब्सक्राइबर्स को बहुत 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 ईद मुबारक, और खूब अपना ख्याल रखिएगा, एंजॉय कीजिएगा, अपने लव्ड वंस को बुलाइए, गेट टुगेदर कीजिए, खुशियाँ बांटें, और खुदा ताला का शुक्र अदा करें। ईद मुबारक, बाय बाय।